मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट है 21 अक्टूबर 2024 और समय हुआ है 10:34 रात के। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं यह शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। नेगेटिविटी के कारण कई दिनों से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रहा था, इसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ आप सभी लोगों से और गुरु जी से भी। गुरु जी सब जानते हैं मैं और मेरा परिवार इस समय बहुत नेगेटिविटी को फेस कर रहे हैं। गुरु जी ने पहले ही बता दिया था अपने मैसेज के थ्रू कि पूरे नवरात्र से दिवाली तक बहुत संभल कर रहना है, बहुत भारी समय है। मम्मी जी हर दिन बेचैन रहती हैं और कभी कभी किसी दिन बहुत हाइपर हो जाती हैं। एक दिन मम्मी जी बहुत नॉर्मल रहती हैं तो एक दिन मम्मी जी बहुत हाइपर हो जाती हैं। गुरु जी की कृपा से मैं रोज़ाना जल प्रसाद मम्मी जी को दे रहा हूँ और चंदन टीका भी लगाता हूँ मम्मी जी को। गुरु जी की कृपा से पहले से मम्मी जी ठीक हो रही हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे। अभी सिर्फ 3 दिन पहले ही गुरु जी ने मुझे मेडिटेशन के माध्यम से अपने मैसेज के थ्रू उस इंसान के बारे में बताया जो मेरे परिवार और मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, और ये भी बताया कि कब से हो रहा है ये ब्लैक मैजिक। वो जो इंसान है हमारा बहुत ही करीबी है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता सकता। इनके साथ और भी लोग हैं जो ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। ये लोग बचपन से ही ब्लैक मैजिक कर रहे हैं मेरे, और हम लोगों के मन में इनके लिए बहुत प्यार था और इज्जत थी, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है और हमारा इन लोगों से अब कोई कांटेक्ट भी नहीं है। जिस दिन गुरुजी ने बताया कि वो कौन इंसान है जो हम लोगों पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो मैं पूरे दिन ये सोचता रहा और एनालाइज करता रहा कि ये सब कैसे कब शुरू हुआ और क्या करते थे। तब मुझे याद आया कि जब हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर बहुत छोटे थे और हम लोग मिर्ज़ापुर में रहते थे, मम्मी पापा भी हमारे साथ थे, तो ये हमारे घर में बेसन के लड्डू लेके आते थे, क्योंकि लड्डू मुझे बेसन के बहुत पसंद थे। और मैं जब तक लड्डू वो 1 2 नहीं 3 4 नहीं खा लेता था, मुझे चैन नहीं मिलता था। और लड्डू खाने के बाद 1 या 2 दिन बाद मुझे बहुत तेज़ सर दर्द होता था, या तो उल्टी होती थी या पेट दर्द होता था, जिसके बाद मैं 1 से 2 हफ्ते तक बीमार रहता था। और अगर बीमार नहीं हुआ तो सर दर्द होता था, या फिर मेरा सर इतना भारी रहता था जिसके कारण मैं अपना कोई काम फोकस करके नहीं कर पाता था और ना तो पढ़ाई ठीक से कर पाता था। उस समय मेरे घर वाले ये समझते थे कि मैं नाटक कर रहा हूँ, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ या कोई काम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब लोग जो थे अपने बच्चों से तुलना करते थे हमारी, और हमें नीचे गिराने के लिए और अपनी ईर्ष्या के कारण ये सब करते थे। जब भी वो लोग हमारे घर से जाते थे तो उसके बाद हम लोगों को बहुत निगेटिविटी फील होती थी और घर में बिना बात के ही लड़ाई होने लगती थी। देखिए, हम लोग को समझ नहीं पाते थे कि ये हो क्या रहा है। और जब मैं 30-32 साल का हो गया था तब तक मुझे और मेरे परिवार को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। आज जब मैं 40 प्लस हो चुका हूँ तब जाकर मुझे और मेरे परिवार को पता चला कि हमने क्या खो दिया। जो ज़िंदगी हम डिज़र्व करते थे वो हमारे हाथ से निकल चुकी है और अब हम जीरो पे खड़े हुए हैं। जहाँ से हमने अपना सफ़र भी नहीं शुरू किया था, इन लोगों ने हमें वहाँ पहुँचा दिया। गुरुजी ने एक आंटी के सत्संग के माध्यम से हम लोग को बताया कि तेरी और तेरे परिवार की ज़िंदगी नॉर्मल थी, लेकिन इन लोगों के कारण एकदम एबनॉर्मल हो गई। और आज जो मेरा टैलेंट था, मेरी पढ़ाई, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार और मेरी शादी, सब बर्बाद हो चुका है। मैं केवल एक इंतज़ार के बाद दूसरे इंतज़ार करता रहता था और कुछ भी नहीं हो पाता था। मैं सिर्फ वेट ही करता रहता था कि अब अच्छा होगा, ये होगा, वो मैं कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा। और मैं बहुत हाथ पैर मारता था, बहुत कोशिश करता था, हर चीज़ को फिर से स्टार्ट करता था। बार बार मेरे मन में ये बात आती थी कि मैं हर चीज़ को जीरो से स्टार्ट करता हूँ और फिर जीरो पे पहुँच जाता था। एक ऐसा आता था लेवल कि वो मेरा वर्क स्पीड पकड़ लेता था। लेकिन ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते थे, ये हमें खिलाते थे, ये कुछ कर देते थे, खिला देते थे या कोई ऐसी चीज़ रख देते थे कि वो मैं वापस जीरो पे पहुंच जाता था। और इनकी आदत थी, ये पूछते थे तुम कितने बजे ऑफिस जाते हो, कितने बजे ऑफिस से घर आते हो, कहाँ खाते हो, कहाँ रहते हो। तो मुझे अजीब तो लगता था, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि ये क्यों पूछते हैं ऐसा, ये ऐसा क्या। और हर बार जब ये आते थे हर बार ही ऐसा पूछते थे और मैं बता देता था। एक बार ऐसा भी आया था कि हम लोग सुसाइड के बारे में सोचने लगे थे, मैं और मेरा परिवार, कि अब कुछ कर तो पा नहीं रहे हम लोग, जहाँ हैं हम लोग वहीं के वहीं रह गए। तो हम लोग
अपनी ये लाइफ ख़त्म कर देते। लेकिन उस समय भी गुरुजी ने हम लोगों को बचाया, जबकि हम लोग उस समय गुरुजी से जुड़े नहीं थे। चारों तरफ बस डर और अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। हम लोग के शरीर में कई बीमारियां भी पनप रही थी, लेकिन हम लोग को उसका एहसास भी नहीं हो रहा था। हम लोग समझते थे कि शायद कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, और हम लोग एकदम रोबोट की तरह थे। ना कुछ समझ में आता था, ना कुछ कर पाते थे, और ना पता चलता था कि ये है क्या, कौन क्या कर रहा है। हम लोग ने अपनी ज़िंदगी से ये सोच लिया था अपनी ज़िंदगी के बारे में कि यही हमारी ज़िंदगी है, ऐसे ही हम ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। मेरी मम्मी जी भी एकदम ठीक हो गई थी, वो एकदम नॉर्मल होने लगी थी आज से 2 साल पहले। लेकिन ये लोग दोबारा हमारे घर में आने लगे थे, और चुपके से इन्होंने मम्मी जी को सफ़ेद मिठाई, बर्फ़ी और ये सब चीज़ें खिलानी शुरू कर दी थी। जिसके बाद मम्मी जी एकदम से हाइपर होने लगी थी, जो पहले मम्मी का ऐसा बिहेवियर कभी नहीं था। लेकिन तब तक हम लोग समझ गए थे, मैं और मेरे पापा समझ गए थे, मेरी सिस्टर, कि कुछ तो गड़बड़ ये लोग कर रहे हैं। बस गुरुजी ने ही हम लोग को नई ज़िंदगी दी, और उनके ब्लेसिंग से हम लोग धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। पहले हम लोगों को तो कोई भी कुछ भी खाने को दे देता था, हम लोग खा लेते थे, या कुछ भी कोई गिफ्ट दे देता था तो ले लेते थे। लेकिन जब से गुरुजी के संदेश आया, और उन्होंने टेलीपैथी के थ्रू भी बताया और मैसेज के थ्रू भी बताया, सत्संग के थ्रू भी बताया कि ना तो किसी की दी हुई चीज़ लेनी है, ना खानी है, और ना किसी को कोई चीज़ अपने घर की देनी है। अब गुरुजी हर पल हम लोगों को सावधान कर देते हैं पहले से ही, मैसेज के माध्यम से, या तो सत्संग के माध्यम से, या टेलीपैथी के थ्रू। गुरुजी अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार पर और मुझ पर और सभी निर्दोष लोगों पर बनाए रखें, और सबकी रक्षा करें। मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरुजी आपको आशीर्वाद दें, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ और हमारे गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा विपिन अंकल जी को और सौम्या आंटी जी को मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। मेरा एक ये शुक्राना सत्संग बहुत छोटा सा होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से बड़े मंदिर जा रहा था, मतलब मेरे को इतना भी नहीं, 1 साल के करीब हुआ है मेरे को बड़े मंदिर जाते हुए। मैं फ्राइडे को जाता था और मैंने 2 बार उधर सेवा के लिए अपना नाम लिखवाया था। संगत जी मैं क्षमा चाहूँगा, मैं अपना नाम बताना भूल गया। मेरा नाम मयंक है और मैं फरीदाबाद से हूँ। मेरे को बड़े मंदिर में जाना बहुत अच्छा लगता था, मेरे को बहुत अच्छी वाइब्स आती थी वहाँ पे जाके, बहुत ही सुकून मिलता था। तो मेरे को एक दिन फ़ील हुआ कि मेरे को सेवा करनी चाहिए, और सेवा करने से मैं थोड़ा और अच्छा इंसान बन पाऊँगा। तो इसलिए मैंने 2 बार सेवा के लिए अपना नाम लिखवाया था। और अभी रिसेंटली ही मेरे को बड़े मंदिर से एक अंकल जी का फ़ोन आया कि आपको फ्राइडे को चाय सेवा मिली है, तो आप करना चाहेंगे। और मेरे को एकदम सुनते ही इतना अच्छा लगा, मैंने हाँ कर दिया। और मैं पिछले 2 वीक से शुक्राना भी करना चाहता था, और मैं सेवा कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे बड़े मंदिर में सेवा करने का मौका मिला मुझे। गुरुजी ने मेरे को ये मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ मैं गुरुजी का। और मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि मैं बड़े मंदिर जब हम जाते थे तो हमें 15-20 मिनट, आधे घंटे मिलता था गुरुजी के साथ। लेकिन अब जब मैं सेवा करता हूँ तो मेरे को 5 से 6 घंटे बड़े मंदिर में गुरुजी के सामने, गुरुजी के पास, गुरुजी के एकदम चरणों में रहने का मौका मिलता है। लोगों की संगत की सेवा करने का मेरे को मौका मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आगे भी ये सेवा करते रहना चाहूँगा।
ज़िंदगी भर करते रहना चाहूँगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना विपिन अंकल, शुक्राना सौम्या आंटी, ये सत्संग शेयर करने के लिए शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और अभी पटना में हूँ और सौम्या आंटी और विपिन अंकल का अनंतम शुक्राना। ये मेरी गुड नाइट हाजिरी है गुरुजी के चरण शरण में। संगत जी, गुरुजी के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी वो शामियाना है जिसके नीचे हम न धूप लगती है, न भीगते हैं, न बादल का डर होता है, न कोई तूफान का डर होता है। उस शामियाने का जो कवच है वह है हमारा मंत्र जाप, हमारे प्रभु की बख्शिश। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक और मंत्र है जो हिम्मत देता है मुझे। संकट हरै मिटै सब पीरा, जब सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय गुरुजी। एक और चीज़ सीखा मैंने गुरुजी से कि अपना पाठ गुप्त रखा कर। हम जो भी सेवा करते हैं या फिर हम जो भी गुरुजी हमसे पाठ की सेवा लेते हैं, मंत्र जाप की सेवा लेते हैं, हमें मन ही मन स्क्रॉल करना है। हमें सबको दिखाना नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। प्यारे संगत जी, गुरुजी ने एक बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है कि सबसे बड़ी ताकत सब्र की होती है, क्योंकि यह सामने वाले की बुनियाद, बुरा करने वाले की बुनियाद हिला कर रख देता है। और आज क्या हुआ था, मैं गुरुजी ने मुझसे घर में हलवा बनाने की सेवा ली थी और जैसे ही मैं रास्ते में अपना फेसबुक ऑन किया और अगर सेम कोई मैं करती हूँ काम, गुरुजी कोई सेवा लेते हैं और उससे जुड़ा कोई मैसेज या सत्संग आता है तो मैं समझती हूँ कि गुरुजी ने उसे स्वीकार कर लिया। संगत जी, पहला मैसेज था कि आज के दिन मैनू ते माता रानी को हलवे का भोग लगा। काजू और किशमिश अच्छे से डाली। आई एम सॉरी गुरुजी, मैंने काजू, बादाम और किशमिश अच्छे से डाली। मैंने न बादाम डाला न किशमिश डाला, सिंपल हलवा बनाया, लेकिन हलवा तो बनाया। तो आपने स्वीकार किया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आज आपने मुझे भर भर के ब्लेसिंग दी है, भर भर के ब्लेसिंग दी है। हर जगह संभाला है, मेरी आंसू को अपने हाथों से पोंछा है। आज पहली बार मुझे मेरे दाता ने गुलाब की खुशबू से ब्लेस किया। अभी तक मैं उस खुशबू में हूँ। मुझे लग रहा है कि वो गुरुजी की खुशबू थी, क्योंकि उसके तुरंत बाद गुरुजी ने मुझे मैसेज किया, तो एक गुलाब के पीछे पड़ी है, मैं तुझे बगीचा देने की सोच रहा हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ बाबा। हर एक आंसू, हर एक दर्द का शुक्राना जो मुझे आपकी ओर करीब लेके आ रहा है। बस मैं आपसे एक ही अरदास करती हूँ कि मन, वचन और कर्म से हमें सुच्चा रखना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अच्छी नीयत की दात बख्शना, मंत्र जाप की दात बख्शना। शुक्राना सच्चा साहब, शुक्राना मेरे नानक, शुक्राना मेरे महाकाल, शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना एक ओंकार को, शुक्राना जिसमें सारे देवी देवता, सभी चराचर एक में ही सब है। शुक्राना एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। जय महादेव, जय माता रानी। मुझे
बहुत सुंदर से सब कुछ पॉइंट वाइज बताना है, लेकिन अभी समय नहीं है। लेकिन शुक्राना तो मैं करके ही सोती हूँ, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती है। प्लीज़ गुरु जी, इतना छोटो छोटो सा ही शुक्राना की सेवा लेते रहना अपनी इस झल्ली बेटी से, और हर भूल चूक की माफ़ी देना, सिर्फ मुझे ही नहीं, अपने सारे साथ संगत जी को और सबको बिल्कुल अच्छी वाली ब्लेसिंग देना। सच्ची वाली ब्लेसिंग से हम सब एक दूसरे का हेल्प करें, और किसी को भी टीज करने वाला वर्ड्स ना बोले। शुक्राना बाबा, बटरफ्लाई, पिकॉक और माँ दुर्गा के हर जगह विसर्जन की मूर्तियों से ब्लेस करने का। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे सौम्या आंटी और विपिन अंकल को भी बहुत ब्लेस करना। सबको जय गुरु जी। भूल चूक की माफ़ी दाता, और शुभ रात्रि, शुभ विजयादशमी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और आई थिंक मुझे टेलीपैथी से गुरु जी एक मैसेज देने को कह रहे हैं, और वो मैसेज ये है कि हमें हर हाल में किसी के चेहरे पे स्माइल लानी है। हम कितने भी पेन में क्यों ना हो, हमें शुक्राना करके मुस्कुराना है, क्योंकि मुस्कुराहट वो दवाई है जो संजीवनी का काम करता है, हमारे परिजन के लिए भी और हमारे आसपास के गुरु संगत के लिए भी और हमारे यूनिवर्स के लिए भी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। पूरी संगत को बधाइयाँ करवा चौथ की। आज 20 अक्टूबर और दिन रविवार है। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ सौम्या आंटी जी के चैनल पर, विपिन अंकल जी के चैनल पर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्यारे सदा सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है, पुत्र आज मैं तेनू चांद में दर्शन दूंगा। तो संगत जी मुझसे रहा नहीं गया, मैं सुबह से चांद को देख रही हूँ। अमृत वेला में गई तो चांद दिखाई दिया। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी दिखाया फेरी में, और मैं भी पूरे रास्ते चांदी को ही देखती रही। गुरुजी कहीं छोटी सी झलक मिल जाए गुरुजी की। संगत जी बहुत मन होता है गुरुजी को साक्षात देखने का, और जब शुरू शुरू में मुझे साक्षात दिखाई दिए तो मैं मूर्ख हल्के में ले लिया। सॉरी गुरुजी, आई एम सॉरी, रियली आई एम सॉरी गुरुजी। मैं नहीं जानती थी आपकी इतनी सत्ता है, आपकी इतनी पावर है गुरुजी। धीरे धीरे जानता है इंसान, निर्बुद्धि है, क्या करें। खैर गुरुजी को मैंने जान लिया। अब मैं अपने प्यारे गुरुजी को साक्षात देखना चाहती हूँ। संगत जी अब तो मेरे ध्यान में भी नहीं आते हैं। मैं ध्यान लगाती हूँ, मेरे ध्यान में गुरुजी नहीं आते हैं। पहले एकदम आ जाया करते थे, पता नहीं क्या ही नज़र लग गई मेरे को। और मेरे प्यारे गुरु बस मेरा हमेशा साथ देना। हम लोग वहाँ गए, सबको हैप्पी करवा चौथ बोला, भजन हुए, कीर्तन हुए, प्रसाद लेकर, लड्डू का प्रसाद मिला है, केले का प्रसाद मिला, हम लोग अपने घर आ गए। कुछ लोग अप्रिशिएट नहीं करते संगत जी, सभी तरह के लोग हैं। कुछ लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बस मिला जुला रिएक्शन आया। मैं अपने प्यारे गुरु से यही अरदास करना चाहती हूँ कि जो अप्रिशिएट नहीं करते वो अप्रिशिएट करने लग जाएं, उनका हृदय परिवर्तन करिए। और जल से जाते हैं लोग, पता नहीं क्यों। कुदरती नूर है ईश्वर का, इसमें हम तो कुछ करते नहीं हैं, तो थोड़े से जल से जाते हैं संगत जी। खैर छोड़िए। और बाकी गुरुपा मेरे पति अंकल को और बेटे अंकल को और बेटी आंटी को हमेशा सही रखना, स्वस्थ रखना, खुश रखना, तरक्की देना। और संगत जी, सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी, उनको भी खुशियाँ देना, उनको भी बहुत बहुत खुशियाँ देना, पूरी संगत को खुशियाँ देना, हर तरह से, हर तरफ से खुशियाँ देना। और सबको ही करवा चौथ की लख लख बधाइयाँ, खूब खूब बधाइयाँ संगत जी, खूब खूब बधाइयाँ। सबके जीवन में खुशियाँ हो, तरक्की हो, खूब तरक्की हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्यारे सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी।
गुरुजी, मैं अपना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिनांक 24 अक्टूबर 2024 सुबह 6:59 सत्संग करने में कोई भी गलती हो तो माफ़ कर देना। गुरु पाक के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी, गुरुपा मेरे जो भी पूर्व जन्म इस जन्म हर पल में जो भी मैं पाप कर रही हूँ, किसी को भी मैं कष्ट पहुँचा रही हूँ, मेरे जाने अनजाने में कोई भी गलतियाँ हुई होंगी, मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा माफ़ कर दो इस मेरे पापों को गुरुपा। और गुरुपा सभी को करवा चौथ की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। गुरुपा ने संगत जी से पार्वती माता और शिव भगवान का सदा सुहागन रहने के आशीर्वाद भी दिया है संगत जी, और इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी की अपन मांग बढ़ते संगत जी, तो सबसे पहले क्या करना, पार्वती माता के चरणों में अपन को उनके चरणों में रखना है संगत जी, और इसके बाद अपनों को लगाना है वो पार्वती माता और शिव भगवान का ध्यान करके और सदा सुहागन रहने का लगाना है संगत जी। जब अपन मांग भरते हैं तो अपन को बराबर 20 में भरनी है, आगे पीछे मतलब आगे या टेढ़ी कभी नहीं भरनी चाहिए, मांग को सदा ही सीधी भरनी चाहिए। और गीले बालों में मांग नहीं भरनी है, इससे क्या होता है कि मांग गीले बाल होते हैं तो मांग टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और फिर इससे अपने पति पर कष्ट और जो घर में क्लेश और ये सब मंडराता रहता है, इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। और गुरुपा मुझे बोल रहे हैं संगत जी कि मेरी प्यारी बेटी, तेरे पति की उम्र लंबी हो, आशीर्वाद दे दिया है। तुम दोनों मुझे एक साथ बहुत अच्छे लगते हो, अपने पापा से मिलने एक साथ आना, बड़े मंदिर में तुम्हारे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग रखी है। अब तेरे पति का काम और अच्छा हो जाएगा, जा ऐश कर। और ये ढेर सारी ब्लेसिंग है, इसके लिए भी लाख लाख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और खुशबू सब तक पहुँचे, सबका जीवन मंगलमय हो, खुशी रहे, सदा गुरु जी के सत्र साया में रहो, इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी, सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हर पर कष्ट काटने का भी शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा। गुरुपा ने बोले संगत जी, एक दिन शाम को जैसे मैं रसोई में खाना बनाई थी, चिड़िया आई और काश में आवाज़ आई संगत जी। जब भी मैंने बाहर देखा तो चिड़िया बाहर बैठी हुई थी, जैसे फिर शायद संगत जी मैंने लाइट नहीं जलाई थी, तो जैसे मेरे शरीर में टच करके बटरफ्लाई ऊपर उड़ गई। तो गुरुपा बोल रहे कि पुत्र में आई थी पर तूने भगा दिया। गुरुपा मैं इसके लिए भी माफ़ी मांगती गुरुपा, और हर बार आप आते हो और मैं आपके हर पल मेरे अंग संग रहते हो गुरुपा, मैं नहीं समझ पाती हूँ तो मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। गुरुपा मुझे आप मुझे आपकी बेटी को हाथ पकड़ के ही सब कुछ करवाना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी, मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, थैंक यू। आज 21 अक्टूबर 2024 सुबह के 5:20 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के
चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठा हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज था कि बेटा मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर ले। जा तेरे रुके हुए जो काम हैं वो अब बनने शुरू हो रहे हैं। तेरे बड़े अच्छे अच्छे काम होने हैं जिसका तुमने सोचा भी नहीं होगा। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरु जी तो पूरी संगत को खुशियाँ ही खुशियाँ बांटते हैं। गुरु जी ने बताया मैं तेरे घर आ रहा हूँ। संगत जी, यकीन मानना, मैं तो इतना खुश हुआ कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पता नहीं किस रूप में मेरे गुरुजी आएंगे। बेसब्री से मैं और मेरी आंटी गुरुपा के दर्शनों के इंतजार में हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो भी करना है गुरुपा आपने ही करना है। आपके बच्चे आपके दर्शनों के इंतज़ार में हैं। जल्दी जल्दी आ जाइए गुरुपा। संगत जी, गुरु जी ने मुझे हेल्थ प्लस की है, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी का मैसेज था कि पुत्र, जल प्रसाद के लोटे का रंग अगर बदल जाए तो घबराना मत पुत्र। मैं तेरे सारे रोग काट रहा हूँ। संगत जी, ये सब इतना ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा ही अपनी संगत का रख सकते हैं। ये सब गुरु जी की ही कृपा है। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी का बहुत आभारी हूँ जो गुरु संगत का सत्संग अपने प्लेटफार्म पर शेयर करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके पूरे परिवार पर बने रहे। गुरु जी की कृपा पूरी संगत पर भी हमेशा बनी रहे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। सत्संग बोलने में किसी भी तरह का कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी करनाल से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये एक तरह से अमृत वेले का सत्संग है। करवा चौथ की सुबह जब सरकी खाकर
सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं अपना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे शेयर करूँगी। तो आपको भी, आप सब संगत जी को, सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी को करवा चौथ की लख लख बधाइयाँ। और ये सत्संग शेयर करते हुए अगर आपकी बच्ची से कोई भी गलती हो गुरुपा तो माफ़ करें संगत जी, गलती माफ़ करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, एक दो दिन पहले या ऐसे स्क्रॉल करते हुए मुझे गुरु जी का मैसेज दिखा। मुझे क्या, सबको ही दिखा होगा कि करवा चौथ के दिन चांद में आपको दर्शन दूंगा। तो संगत जी, मैं जैसे ही सुबह सरगी खा के थोड़ा नहीं एकदम से दोबारा लेटा जाता है, ऊपर आए सुबह 4-5 बजे, 5:30 बजे, तो छत पे मैं सैर करने आई। मैंने चांद निकला हुआ था, अभी सुबह का चांद है ये करवा चौथ के दिन का। और मैंने कहा, एकदम से दिमाग में क्लिक हुआ कि गुरुजी ने कहा था कि मैं चांद में दर्शन दूंगा। मैंने चांद की तरफ गौर से देखा, मतलब 10-15 सेकंड, 10 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा गौर से देखने पर मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और गुरु जी का ये कौन सा स्वरूप है, ये अभी मैं आपको क्लियर करूँगी। गौर से देखने पर कभी चांद के वो काले धब्बे नज़र आ रहे थे और धीरे धीरे चांद में गुरुजी का चेहरा, गुरुजी का फेस, गुरुजी के दर्शन होने लग गए। शुक्राना 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 गुरु का। ऐसे ही अपनी मैंने सिस्टर को फ़ोन किया, मैं कहा चांद में गुरुजी का दर्शन दे रहे हैं। तो उसने कहा मुझे तो गुरु नानक देव जी के दर्शन हो रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब आपको दर्शन हो रहे हैं ना, जो मन से देखे गुरु जी का ध्यान करके, उनको आज गुरु जी चांद में दर्शन दे रहे हैं। फिर मम्मी से बात हुई तो मैंने मम्मी को बताया कि ऐसे हमने सरगी करके मैं ऊपर आई थी और चंद्रमा में गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। मैंने सारी बात उनको बताई कि मैसेज देके। तो संगत जी, मम्मी कहते हैं कि गुरुजी का ज़्यादातर स्वरूप ना, गुरुजी अपने फेस पे हाथ रख के बैठते हैं। तो संगत जी, मुझे गुरुपा के वही दर्शन हो रहे थे जो मम्मी ने बोला। जैसे फेस के आगे गुरुपा ने हाथ ऐसे हल्का सा आँख के एक, अपनी राइट आई के नीचे हमारी तरफ से लेफ़्ट, और उनकी राइट आई के नीचे गुरुपा ने ऐसे हाथ रखा हुआ है। और उसी स्वरूप के मैं कंफ्यूज थी कि गुरुपा आपकी ये लड्डू स्वरूप है। हाँ जी, ये लड्डू स्वरूप है। मुझे वही है कि चेहरा क्लियर, बाकी ये लड्डू स्वरूप के ही दर्शन है। और लड्डू स्वरूप जो चेहरा गुरुजी का, गोलू मोलू सा चेहरा, और गुरुजी ऐसे अपनी चिन पे ऐसे हाथ रख के, मुट्ठी बांध के गुरुजी ने हाथ रखा है, उसी स्वरूप के दर्शन है। तो मैं कंफ्यूज थी और मम्मी ने मतलब गुरुजी ने मम्मी के मुंह से खिलवा दिया कि गुरुजी का ज़्यादातर स्वरूप उसी उसमें होता है कि फेस पे हाथ रखा हो। मैं कहा शुक्राना गुरुजी, मम्मी के ज़रिए आपने मुझे उस चीज़ का जवाब दे दिया। ये सिर्फ यही आधे घंटे के अंदर अंदर की बात है गुरुजी, संगत जी। तो शुक्राना 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 गुरुपा, अपनी बेटी को आज ब्लेस करने के लिए, शुक्राना अपने इस डिवाइन स्वरूप के दर्शन देने के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये मेरा आज का करवा चौथ का सत्संग है संगत जी। गुरु जी आप सबको ब्लेस करें, करवा चौथ की सबको लग लग बधाइयाँ। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इतनी मन को खुशी मिली थी कि गुरु जी के दर्शन, अभी भी मैं गुरु जी के दर्शन करते हुए ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और मन को इतनी खुशी है कि शब्द भी साथ नहीं दे रहे हैं। तो अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करते हुए अगले शुक्राने की इंतज़ार में कि गुरुपा पल पल का शुक्राना आपकी करती रहूँ और कभी कभी ना थकूँ गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।